नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। बसपा की आज अहम बैठक होने वाली है, जहां इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और अब कुछ ही देर बाद मायावती की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाने वाली है। आपको बताते चले कि बसपा में कुछ बड़ा होने वाला है और क्या वो बड़ा होगा, मायावती की ओर से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें उन तमाम बातों को रखा जाएगा। अब 2027 के चुनाव के लिए बसपा लगातार चुनावी रणनीति बना रही है। ऐसे में बसपा कैसे चुनावी मैदान में उतरेगी 2027 के लिए, अब अपने संगठन को और मजबूत करने की कोशिश बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। तो बीएसपी की अहम बैठक आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष भी शिरकत कर रहे हैं। मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मीडिया को सीधा मायावती की ओर से संबोधित किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बसपा की ओर से बनाई गई है। तुषार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। तुषार, बैठक हो रही है, बैठक शुरू हो चुकी है। मायावती ने यह बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी संगठन को मजबूती देने और जनाधार को बढ़ाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। आपको बताऊं तो ये बैठक ऑल इंडिया लेवल पर है बसपा की, जिसमें पूरे देश से इनके जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो उनको यहाँ पर बुलाया गया है। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि 27 विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है। तो उसको लेकर पार्टी अपने संगठन को बढ़ाने और साथ ही उसमें कुछ बदलाव भी देखने को आज मिल सकता है। तमाम पदाधिकारी इस वक्त बसपा कार्यालय पर मौजूद हैं। इसके अलावा मायावती खुद यहाँ पर आई हैं और अब जो पार्टी के संगठन के लोग हैं उनसे, जो प्रदेश अध्यक्ष इनके आए हैं अलग अलग राज्यों के, उनसे बातचीत मायावती कर रही है। और साथ ही 2027 में क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से संगठन को और विस्तार दिया जाए, जनाधार किस तरह से बढ़ाया जाए, पब्लिक के पास क्या लेकर जाया जाए, तो इन सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल तुषार, देखिए 27 का चुनाव है, ऐसे में बसपा जहां बैकफुट पर नजर आ रही है। उपचुनाव का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, बसपा ने अपना वोट बैंक खो दिया है। अब कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को वापस पाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। अब धार दिया जा रहा है कि कैसे 27 के चुनाव में मैदान में बसपा उतरेगी। क्या कुछ रणनीति हो सकती है बसपा की आगे? ये उपचुनाव एक अलग होता है और उपचुनाव को लेकर और मेन चुनाव में आपस में नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उपचुनाव को अगर देखा जाए तो माना जाता है कि जो उपचुनाव है वो सरकार का उपचुनाव है। तो ऐसे में बसपा वहां पे भले ही न लड़े, लेकिन मुख्य जो चुनाव होता है विधानसभा का उसमें बसपा जरूर पार्टिसिपेट करती है और उसी को लेकर सभा चुनाव को लेकर वहां पे चर्चा की जाएगी। पार्टी संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी उसको लेकर जनता तक जाने की, वहां तक पहुंचाने की बसपा की क्या रूपरेखा है, बसपा क्या करेगी अगर सरकार बनाती है, तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर आज चर्चा होगी और वो ये मुद्दे लेकर मायावती जनता के पास अपने संगठन के लोगों को भेज सकती हैं कि वहां पर जाएं और अब जो है वो जनाधार को मजबूत करें, क्योंकि समय आ चुका है, 2 साल और बचा है। तो ऐसे में हर आदमी को टच करने के लिए कुछ समय चाहिए, तो 2 साल पर्याप्त है। तो ऐसे में हर आदमी को टच करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो इस वजह से भी जो नेशनल स्तर के इनके पदाधिकारी हैं अलग अलग राज्यों के, उनको भी बुलाया गया है कि वहां तक भी आप अपनी बात को रखिए, उनसे भी बात करिए, उनसे भी बसपा की जो नीति है, जो बसपा की विचारधारा है, उन तक उन बातों को पहुंचाइए। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा यहाँ पे की जाएगी। देखना ये होगा, क्योंकि बीच में अगर देखिए तो तमाम संगठन में भी बदलाव देखने को मिला। चलिए ठीक है तुषार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।